जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतोष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर। अध्याय 3 का नाम है राज्य सरकार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे, और यदि किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट में लिख देना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है भारत के राज्यों में विधान परिषद है, तो यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है। रिक्त स्थान में आप लोग भरोगे 7। भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। दूसरा प्रश्न है, विधानमंडल एवं से मिलकर बनता है। तो विधानमंडल का निर्माण किन किन से होता है? विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद एवं राजमार्ग से होता है। तो यहाँ पहले भरोगे विधानसभा, फिर भरना है विधान परिषद, उसके बाद भरना है यहाँ पे राज्यपाल। तीसरा प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल रिक्त स्थान वर्ष का होता है। तो विधानसभा का कार्यकाल होता है बच्चा 5 वर्ष का। यहाँ पे हम लोग भरेंगे 5 वर्ष। चौथा प्रश्न है, झारखंड में विधानमंडल है। तो झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल होता है। कितने सदनीय? एक सदनीय। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुल 4 प्रश्न दे रखे हैं, एक एक करके हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लोग लिखोगे, जो सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, क्या लिखना है फिर से पढ़ लेते हैं। जो सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर अनेक पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है? विधानसभा। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है, उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार का डाउट भी ना रहे। देखिए, उसे नियुक्ति करने का कार्य कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है, लेकिन उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का कार्य करता है उस राज्य का राज्यपाल जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है। जैसे झारखंड में उच्च न्यायालय अवस्थित हो तो झारखंड के राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जैसे बिहार में उच्च न्यायालय अवस्थित है तो बिहार के राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन चाहे झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे बिहार के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न दे रखा है, विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या अर्हता है? तो लिखेंगे, विधानसभा का सदस्य होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। पहले तो वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या होना चाहिए कि वह सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कोई एनआरआई ना हो। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, 25 वर्ष की आयु को वह पूरा कर सका हो। तीसरा, उसे पागल या दिवालिया ना हो, वह यानी कि उसका मानसिक स्थिति ठीक हो, वह पागल ना हो या दिवालिया ना हो। चौथा, इसमें वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। ये 4 कंडीशन इसमें है। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे दे रखा है, आइए चर्चा करें। इसमें आप लोग लिखोगे, इसमें तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। इस पद के लिए संविधान में किसी योग्यता का वर्णन नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य हो। ठीक है,
हर बार ऐसा नहीं होता है कि जरूरी है कि वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। कई बार यदि वह नहीं होता है तो उसे 6 माह के भीतर किसी एक विधान परिषद या विधानसभा का सदस्यता लेनी पड़ती है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, मुख्यमंत्री के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो लिखोगे, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। ठीक है, वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का सलाह देता है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। ये 3 पॉइंट आप लोग लिख दोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां है, उच्च न्यायालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो लिखोगे, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य सरकार की गलत नीतियों व कार्यों पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर अंकुश लगाता है। राज्य सरकार को भी समय समय पर सचेत करते हुए संवेदनशील मुद्दों पर वह स्वतः संज्ञान भी ले लेता है। ये चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, राज्यपाल के कार्यों की चर्चा करें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रवान तथा सत्रावसान करता है। राज्य की कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियां राज्यपाल में सन्निहित होती है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ कार्यकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। बच्चों, आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे तो प्लीज़ भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो आप लोग इस लाइक के टारगेट को भी अचीव ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग सभी करेंगे नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चों।